गुरुजी से 1947 से लेके अभी के संविधान के बारे में जो अराजकता अभी फैली हुई है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? उसके बारे में क्या किस प्रकार से मार्गदर्शन करेंगे आप? बहुत सहज सरल अवलोकन है। यदि हम आजादी के पूर्व में भारत को देखते हैं तो भारत के सामने एक राष्ट्रीय समस्या थी, एक राष्ट्रीय मसला था कि हम गुलाम थे। उस गुलामी में देश की जाति इकट्ठा नहीं हुई, कौमें इकट्ठा हुई। इसलिए हमने उस आजादी को कौमी एकता का नाम दिया। आजादी के ठीक बाद जब हमने संविधान लागू किया, सबको समान अधिकार देने की घोषणा की और घोषणा के साथ साथ प्रत्येक को मत देने का अधिकार दिया गया, उसका उपहास हर कदम पे आज की सत्ता कर रही है। संविधान की उपेक्षाएं ही हमारे भीतर भय, भूख और भ्रष्टाचार को जन्म दे रही है। व्यक्ति अभावग्रस्त होगा तो भूखा ही होगा, अभावग्रस्त होगा तो भयभीत होगा, अभावग्रस्त होगा तो भ्रष्टाचार करेगा। और आज पूरे देश में समानता से उनके अधिकारों को दूर कर दिया गया। आज हमारे देश में जाति व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है। आजादी के पूर्व उसी जाति को कौमी एकता का मिसाल माना गया था। पहले क्रांति एक घटना हुआ करती थी और आज वर्तमान में क्रांति जीवन है। हमें प्रत्येक हक के लिए सड़क पर आना पड़ता है, आंदोलित होना पड़ता है। पग पग पे क्रांति उत्पन्न होती चली जा रही है। ये घटनाएं इस देश की एकता के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। सड़क पे व्यक्ति जब चीखता है, पुकारता है, तो न्याय मांगने के लिए पुकार रहा है, हमें उसकी आवाज सुननी चाहिए। लेकिन आज वर्तमान में हमारी सारी आवाजों को दबा दिया गया। हमारी आवाजों को कोई सुनने वाला नहीं है, हमारी मांगों को कोई मानने वाला नहीं है। सत्ता अपने आप में डूबी है, किसी भी प्रश्नों का जवाब नहीं देती है। आज हिंदुस्तान की स्थिति बहुत बिखर गई है। हम पूरी दुनिया में अकेले पड़ गए हैं। हमारे साथ दुनिया में कोई भी राष्ट्र खुलकर खड़ा नहीं है, क्योंकि हमारी नीतियों ने हमें सबसे तोड़ दिया। हम संविधान से टूटे, हमारे समाज टूटते चले गए। समाज का टूटना व्यवस्थाओं का टूटना है और व्यवस्थाओं पे एकीकृत होना, आप उस पर एक शिकंजा कस रहे हैं, जिसके कारण आज देश अपराध की तरफ उन्मुख है, जिसके कारण जनता भूख से बिलबिला रही है, बेरोजगार है। उसके पास किसी भी तरह का ऐसा संवैधानिक अधिकार आपने रहने ही नहीं दिया जिससे वो खुलकर आपसे कोई प्रश्न कर सके, और आपसे किसी प्रश्नों के साथ में कोई उत्तर मिलता ही नहीं है। ये हमारे देश की दशा हो गई। संविधान के लिए पूरी कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा और एक आवाज उठानी पड़ेगी कि हमें संवैधानिक अधिकार उसी तरह मिलना चाहिए जो 47 से आज तक मिलता रहा है। आज आज की दृष्टि में जैसे राजनीतिक परिदृश्य में जो घटनाएं घट रही है राजनीतिक और संविधान को लेकर, उसके बारे में कुछ बताइए। राजनीतिक परिवेश में सिर्फ इतना ही कि जो दल सत्ता में बैठा है वो सिर्फ अपने ही दल का समर्थन कर रहा है। उसके दल में कितने भी अपराध हो जाए वो अपराधी नहीं होते। वो कितना भी झूठ बोल ले, उनके ऊपर किसी तरह की लगाम नहीं कसी जाती, और जो सच बोल रहे हैं, जो इंसाफ मांग रहे हैं, जिन पे अपराध हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये खुली छूट सत्ता ने अपने गलियारे में फैला के रखी है। सत्ता पक्ष अपने ही अपराधों को प्रश्रय दे रहा है और जिनके साथ अपराध घट रहे हैं उनको मुजरिम करार दे रहा है। जैसे विभिन्न राजनीतिक दल अलग अलग अपने अपने ढर्रों पे चल रहे, जातिगत राष्ट्र को बांट रहे हैं। विभिन्न जातियां आज भय, भूख और भ्रष्टाचार पे चल रही है। सारे दल संविधान को तो मांग ही रहे हैं सत्ता को छोड़ के। यदि उनकी संवैधानिक मांग ईमानदारी से लागू होती है
तो ये भ्रष्टाचार भी समाप्त हो जाएगा। आज चुनाव आयोग सत्ता के पक्ष में है। आज जितने भी सरकारी संस्थान हैं सब सरकार के अंडर में, सरकार अपनी मर्जी से उन पर कार्य कर रहा है। सरकार ने देश को कुछ पूंजीपतियों के हाथ में बेचना शुरू कर दिया है और पूरा संगठन इकट्ठा होकर सिमटता जा रहा है और देश की जनता बेहाल है।